हेलो, हाँ एवरीवन। तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि क्या नाम है, जिसका नाम है कॉल्स इन एरर। सर, कॉल्स इन एरर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरर का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर तो इशू कर दिया, एप्लीकेशन मनी ली और शेयर इशू कर दिए। बट उस शेयर होल्डर ने या तो हो सकता है अलॉटमेंट मनी का पैसा ना दिया हो, फर्स्ट कॉल का पैसा ना दिया हो, या सेकंड कॉल का पैसा ना दिया हो। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर इशू किए, और जब कंपनी ने पैसा मांगा, चाहे वो अलॉटमेंट के नाम से मांगा, फर्स्ट कॉल के नाम से मांगा, सेकंड कॉल के नाम से ना मांगा, या वॉट एवर कॉल्स के नाम से मांगा, शेयर होल्डर ने क्या करा है, वो पैसा नहीं दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉल्स इन एरर का मतलब होता है अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा और शेयर होल्डर ने क्या है, पैसा नहीं दिया है। तो कॉल्स इन एरर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरर मीन्स द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी और नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। या तो कंपनी को वो पैसा मिला ही नहीं है, या शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया, अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टूवर्ड द शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल के लिए कंपनी ने जो पैसा मांगा है, वो शेयर होल्डर ने क्या है, नहीं दिया है। सर, इसको आसान भाषा में समझा दो। ये देखिए, आपके नोट्स तो दिए हैं, बट हमको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दो नोट्स बनवा कर। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, कॉल्स इन एरर जब भी कंपनी का होता है, कॉल्स इन एरर जब भी कंपनी का होगा, तो देखिए, कॉल्स इन एरर में हमारी दो सिचुएशन बनती है। कॉल्स इन एरर के केस में कंपनी की दो तरह की एंट्री बनेगी। एक तो बनेगी ड्यू की एंट्री, और दूसरी बनेगी कंपनी की रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कॉल्स इन एरर में क्या, कि कोई सी भी मेथड आपको एग्जामिनर बोले, जैसे कॉल्स इन एरर में, जैसे कॉल्स इन एरर में जब भी आपको बोले, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ड्यू की एंट्री कोई सी भी मेथड बोले। मतलब आपको यदि वो बोलता है कॉल्स इन एरर की अकाउंटिंग की कितनी मेथड होती है, दो तरह की हमारी मेथड होती है। एक तो होती है विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंट, और दूसरा होता है विथ कॉल्स इन एरर अकाउंट। मतलब पहली मेथड क्या बोलती है, हम कॉल्स इन एरर अकाउंट नहीं बनाएंगे, और दूसरी मेथड बोलती है हम कॉल्स इन एरर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना, कॉल्स इन एरर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ड्यू की एंट्री तो क्या होगी, सभी की सेम होगी। सेम फॉर ऑल मेथड। चाहे वो आपको बोले विद कॉल्स इन एरर करो या विदाउट कॉल्स इन एरर करो, आप जो ड्यू की एंट्री करोगे वो क्या करोगे, सेम करोगे सभी में। बट जब रिसिप्ट की एंट्री होगी ना, तो रिसिप्ट की एंट्री में हमारा क्या होगा, डिफरेंस अराइज होगा। क्वेश्चन बोलता है सकता है आपको विद कॉल्स इन एरर करो, या क्वेश्चन आपको बोल सकता है विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंट एंट्री करो। तो विथ जब बोलेगा, तो विथ जब भी बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करेंगे। और जब बोलेगा विदाउट, तो हमको जो पैसा मिला हमको क्या करेंगे, यहाँ पर बिना कॉल्स इन एरर अकाउंट, मतलब कॉल्स इन एरर अकाउंट खोलेंगे ही नहीं, हमको जो पैसा मिलेगा अमाउंट रिसीव्ड, उसी से क्या कर देंगे दोस्तों, एंट्री पास कर देंगे। सर, नहीं समझ में आया, आप एक एग्जांपल के साथ समझा दो। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से आपको, यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी से आपको दोनों जो मेथड है, वो दोनों मेथड क्या है दोस्तों, प्रॉपर वे में तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, क्वेश्चन ने हमारे को बोला कि कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने क्या करा है, यहाँ पर मान के चलो, कंपनी ने क्या करा है, इशू करे हैं हमारे 5,000 शेयर। ठीक है। देन उसके ऊपर कंपनी को क्या है, फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिलना था, फर्स्ट कॉल का कंपनी को मिलना था 4 रुपए के हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं टोटल पैसा कितना मिलना था, 5 चौक 20,000 रुपए। कंपनी को टोटल 20,000 रुपए मिलना था। बट इसमें से क्या हुआ है, 500 शेयर होल्डर ऐसे थे, मतलब टोटल कितना रिसीव होना था, टोटल टू बी
रिसिप्ट, कंपनी को टोटल 20,000 रुपए मिलना था, बट 500 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने हमारा ये 4 रुपया नहीं दिया, मतलब कितना रुपया कंपनी को कम मिला, 2,000। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कॉल्स इन ARR। अब आपको बोला कि आप क्या करो, इसकी अकाउंटिंग एंट्री करो विद और विदाउट वाली मेथड से। तो सबसे पहले जब हम जनरल एंट्री करेंगे, देखिए हमारे को क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉल्स इन ए ईयर की एंट्री करने का क्वेश्चन ने बोला। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको दो एंट्री करना पड़ेगी। एक तो हमारी एंट्री होगी काहे की, ड्यू की, दूसरी होगी रिसिप्ट की। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ड्यू हमको होगी ना, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो कंपनी की ड्यू की एंट्री चाहे विथ वाली मेथड बोले चाहे विदाउट वाली मेथड बोले, दोनों में ड्यू की एंट्री कितने से हो जाएगी, हम यहाँ पे ड्यू की एंट्री कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी, कंपनी को कितना पैसा मिलना है फर्स्ट कॉल पर, 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए से क्या है दोस्तों, हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। तो कॉल्स इन एरर में चाहे आपको बोले कॉल्स इन एरर अकाउंट के साथ एंट्री करो या विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंट एंट्री करो, आप ड्यू की जो एंट्री करोगे वो क्या करोगे, पूरे पैसे से कर दोगे, और दोनों ही मेथड में क्या होगी, ड्यू की एंट्री पास होगी। बट रिसिप्ट के केस में यदि आपको बोलता है क्या, रिसिप्ट के केस में यदि वो बोलता है कि आपको जो अकाउंटिंग एंट्री करना है वो क्या करना है, विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंट। विदाउट कौन सा अकाउंट, कॉल्स इन एरर अकाउंट। आपको बिना कॉल्स इन एरर अकाउंट खोले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी को जो पैसा रिसिप्ट होगा, मतलब जो पैसा मिलेगा, हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी एंट्री पास करेंगे। तो आप क्या है, यहाँ पर एक शॉर्ट कोड में लिख लो, यहाँ पर लिख लो हिंदी में, जो पैसा मिला सिर्फ उसी की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को बैंक में कितना पैसा मिला, 18,000। कंपनी को लेना था 20,000, बट 2,000 रुपए कंपनी को क्या है, कॉल्स इन एरर हो गया है, इसलिए कंपनी को टोटल पैसा कितना मिला दोस्तों, कंपनी को यहाँ पर पैसा मिला है सिर्फ 18,000। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे सिर्फ 18,000 से। हम यहाँ लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड फॉर 4500 शेयर। ठीक है, 4500 शेयर का हम क्या हो गया, पैसा मिल गया। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको अकाउंटिंग एंट्री यदि बोला क्वेश्चन ने विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंट खोलना है, तो आप क्या करोगे, जो पैसा आपको मिलेगा उसी का क्या कर दोगे, अकाउंटिंग एंट्री कर दोगे। बट यदि क्वेश्चन आपको बोलता है क्या करना है, सर आपको अकाउंटिंग एंट्री करना है विथ कॉल्स इन एरर अकाउंट, आपको कॉल्स इन एरर अकाउंट खोलकर अकाउंटिंग एंट्री करना है, तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को बैंक में कितना पैसा मिला, 18,000 रुपए। कॉल्स इन एरर कितने की हुई, कितने रुपए कंपनी को कम मिले, 2,000 रुपए। तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को कितना पैसा मिलना था, 20,000 रुपए। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ पर हम नरेशन में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अनपेड अमाउंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ओनली फॉर 4500 शेयर, एंड बैलेंस पैसा जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, बैलेंस पैसा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर। हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विथ एरर ऑफ 500 शेयर। 500 शेयर के एरर के साथ कंपनी को क्या है, पैसा मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर की क्या होती है, आपकी दो तरह की मेथड होती है, या तो विद कॉल्स इन एरर अकाउंट, विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंट। आई होप तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे साथ ये नोट्स बना लिए हैं। अब मैं ये जो दोनों मेथड है क्या होती है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अकाउंटिंग की क्या होती है, अकाउंटिंग इन कॉल्स इन एरर की हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्या करें, विद कॉल्स इन एरर अकाउंट के साथ एंट्री करें, या दूसरी मेथड होती है बाय ओपनिंग विदाउट। पहला ऑप्शन होता है विदाउट कॉल्स इन एरर, तो दूसरा होता है विद कॉल्स इन एरर। जब क्वेश्चन आपको बोलता है विदाउट कॉल्स इन एरर अकाउंटिंग एंट्री करना है, तो क्या है,
Under this method, amount not received from the shareholder is not transferred to the call-in error account. मतलब क्या बोला गया कि इस मेथड के अंदर जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है हमको कहां से, शेयर होल्डर से, वो हमारा कॉल-इन एरर अकाउंट में नहीं जाता है। एग्जांपल के तौर पर, इफ फर्स्ट कॉल मनी 4 रुपीज पर शेयर ऑन 5000 शेयर इज कॉल्ड, मतलब 4 रुपए कंपनी ने मांगे 5000 शेयर के ऊपर, बट आउट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी ऑन, यहाँ पे 9500 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4500। मतलब कंपनी ने 5000 शेयर के लिए पैसा मांगा, बट कंपनी को मिला सिर्फ 4500 शेयर के लिए। तो हम क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, तो देखिए कंपनी की जो ड्यू की एंट्री होगी वो तो कितने से हो जाएगी, ड्यू की एंट्री तो पूरे से हो जाएगी। 5000 शेयर के ऊपर कंपनी को मिलना था कितने रुपए से, 4 रुपए से, तो ड्यू की एंट्री दोस्तों हमारी कितने से हो जाएगी, 20,000 रुपए से हो जाएगी। बट जब भी कंपनी की रिसिप्ट की एंट्री होगी तो रिसिप्ट कैसे करना है, विदाउट कॉल-इन एरर से। तो जितना पैसा कंपनी को मिलेगा उतने से पास कर देंगे। तो कंपनी को पैसा कितने पे मिलेगा, 4500 शेयर पे मिलेगा, और कितने से मिलेगा, 4 रुपए से। मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 18,000 रुपए। तो हम सिर्फ 18,000 रुपए क्या करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री पास कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉल अकाउंट बनाएंगे ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट कॉल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर कैपिटल का 20,000 रुपए मिलना था, 18,000 रुपए मिल चुका है, और 200 रुपए अभी क्या है, बैलेंस सीडी, मतलब कंपनी को मिलना बाकी है, ये हम दिखा देंगे। बट दूसरी मेथड हमारी जो होती है, क्या आपको करना है, बाय ओपनिंग कॉल-इन एरर अकाउंट। कॉल-इन एरर अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका फर्स्ट कॉल का अकाउंट दिखेगा तो 20,000 तो आपको मिलना थे, 18,000 रुपए मिल चुके हैं। यहाँ पे 2,000 रुपए बैलेंस सीडी में जो दिख रहा है ना, ये बैलेंस सीडी में ना दिखते हुए ये पैसा आपको कहाँ दिख जाएगा, ये पैसा आपको दिख जाएगा कहां पर, कॉल्स इन एरर अकाउंट में। ठीक है, सर नहीं समझ में आया, देखिए एक बार वापस से समझा देता हूँ। जस्ट इफ द फर्स्ट कॉल मनी 400 शेयर पर आपको मिलना थी, कितने शेयर पर मिलना थी, 400 शेयर पर मिलना थी, 5000 शेयर पर, बट आपको कितने पर मिल चुकी है, 4500 शेयर पर दोस्तों मिल चुकी है, 500 शेयर पर नहीं मिली है। तो विथ विथ कॉल-इन एरर अकाउंट खोलने के साथ जब एंट्री करोगे तो क्या करोगे, ड्यू की जो एंट्री होगी हमारी दोस्तों, ड्यू की एंट्री तो क्या हो जाएगी, पूरे से हो जाएगी, जो कि होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20,000 रुपए से पूरी आपकी क्या हो गई, एंट्री हो गई। बट जो पैसा मिलेगा बैंक में वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जितना पैसा मिला वो। बट जो पैसा नहीं मिला उसको हम क्या करेंगे, शेयर कॉल-इन एरर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कॉल-इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। या हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमको मिला 18,500 रुपए, कॉल-इन एरर अकाउंट जो नहीं मिला 2,000 रुपए, शेयर फर्स्ट कॉल का 20,000 रुपए। ये जो मैंने आपको एंट्री बताई थी नीचे, वही दो एंट्री क्या होगी दोस्तों, हम लोगों की पास हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को दोस्तों ये एग्जांपल समझ में आया। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने पूरा जो कॉल-इन एरर था वो पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।